आपने एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद मार्केट चला गया 500 पॉइंट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, अब लॉस है वो एमिनेंट है, लॉस आपको होगा ही। लेकिन कैसा हो कि आप एक ऐसा एडजस्टमेंट जानते हैं कि जब मार्केट 500 पॉइंट आपके अगेंस्ट मूव करता है तो आपने अपने ब्रेक इवन को उठा के और 1000 पॉइंट दूर कर दिया। आप बोलोगे सर ऐसा एडजस्टमेंट अगर बता दोगे तब तो मज़ा आ जाएगा। तो आज का ही वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक ऐसा ही एडजस्टमेंट शेयर करने वाला हूँ कि कैसे अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन तक पहुँच जाता है और अब आपको सामने लॉस खड़ा हुआ दिखता है तो आप मार्केट से और 1000 पॉइंट की जगह कैसे ले सकते हो, क्या वो एडजस्टमेंट है। और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल ये एडजस्टमेंट रहने वाला है। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम समझेंगे कि एक स्ट्रेंगल को जब हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे स्ट्रेंगल के 4 एडजस्टमेंट आपके साथ शेयर किए थे और वहीं पे मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप मुझे सोच के बताइए, अगले वीडियो तक आप कमेंट करके बताइए कि अगर इस रेंज को मुझे एक्सटेंड करना हो तो कैसे मैं वो कर सकता हूँ। तो आप में से कई लोग थे जिन्होंने बहुत बढ़िया आइडियाज़ मेरे साथ शेयर किए कमेंट बॉक्स में। सो कुडोज टू ऑल ऑफ़ यू। सो अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या एडजस्टमेंट हो सकता है जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये एडजस्टमेंट है, कैसे आप अपनी रेंज को और बढ़ा सकते हो जहाँ पे मार्केट ने आपको चैलेंज किया है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ यार, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको पसंद आता है तो आप कंसिडर कीजिएगा कि आप वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ तो इस तरह का कुछ मेरा पे ऑफ चार्ट है वो यहाँ पे बनता है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 4 एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे शेयर किए थे। अब होता क्या है, या तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करेगा या मार्केट आपको नीचे की तरफ चैलेंज करेगा। मार्केट एक तरफ आपको चैलेंज करने वाला है। अब होता क्या है, यहाँ से मार्केट मान लीजिए ऊपर चला जाता है, ये आपका ब्रेक इवन है। अब इस ब्रेक इवन को जब मार्केट अप्रोच करता है तो आपका लॉस है वो बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे इस ब्रेक इवन के पास आएगा या इसको तोड़ देता है तो फिर आपका लॉस है वो ड्रास्टिकली यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कैसा हो, ये जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या इफेक्ट आएगा वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे कैसा हो कि जब मार्केट यहाँ पहुँचता है, जब मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता है आपके ब्रेक इवन के पास में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक एडजस्टमेंट करोगे और उस एडजस्टमेंट से किस तरह का आपका इफ़ेक्ट बनेगा। आपका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का बनेगा कि आपने पीछे वाला, ये देखिए जब मार्केट आपको चैलेंज करता है, जैसे इस केस में आप देखिए अगर मार्केट आपको ऊपर की तरफ चैलेंज कर रहा है तो ऊपर की तरफ तो आपका ब्रेक इवन है, उसके तो मार्केट बिल्कुल पास में पहुंच गया है, लेकिन पीछे की तरफ तो ब्रेक इवन आपका दूर होता चला जा रहा है, इजंट इट। मान लीजिए 2 ब्रेक इवन आपके, एक ब्रेक इवन है ये और एक ब्रेक इवन है ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। अब होता क्या है, अगर मार्केट इस ब्रेक इवन को अप्रोच करता है, ये भी 500 पॉइंट दूर है और ये भी 500 पॉइंट दूर है। अब जब मार्केट इस ब्रेक इवन को अप्रोच करता है, इसके पास में जाता है, तो यहाँ तो आपका रिस्क बढ़ता जाता है क्योंकि ब्रेक इवन के पास में आ रहा है, 500 का 400 हो जाएगा, देन फिर 300 हो जाएगा और ये ब्रेक इवन के पास भी पहुँच जाएगा। लेकिन इधर वाला जो ब्रेक इवन है ये दूर होता चला जाएगा, पहले 500 था फिर ये 600 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ तो जो सेफ्टी है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना ही बढ़िया वहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लेग जो मेरी खुली है वहाँ पे मेरा रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, जिस तरफ मार्केट मुझे चैलेंज कर रहा है, अगर मार्केट मुझे इधर चैलेंज कर रहा है, सो व्हाट विल आई डू, ये वाली जो रेंज है इसको मैं उठा के और जहाँ चैलेंज कर रहा वहाँ पे आगे बढ़ा दूँ। मान लीजिए इधर से हटा दिया क्योंकि मार्केट ने चैलेंज मुझे ऊपर की तरफ किया है, तो यहाँ से इसको उठा के और जो ब्रेक इवन यहाँ पे था इसको और बढ़ा दिया, अब मेरा ब्रेक इवन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस एडजस्टमेंट का बेसिकली ये मोटिव है। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि मैं जब मार्केट यहाँ पे पहुँच रहा है तो मैं इस वाले पोर्शन को उठाऊंगा और इस वाले पोर्शन को यहाँ पे मैं लगा दूंगा। ये मेरा बेसिकली एडजस्टमेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ,
ये आप देखिए, ये मैंने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड किया है, एक रैंडम मैंने 20-25 डेल्टा का कॉल और पुट दोनों यहाँ पे ट्रेड किए हैं। तो मैंने क्या किया, 25,400 का पुट सेल कर दिया, 26,400 का कॉल सेल कर दिया, ठीक है। और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रैंगल है जो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे होता क्या है, अभी मार्केट इज ट्रेडिंग एट 25,900, 25,900 पे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स का लेवल है। और मेरा ब्रेक इवन अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 25,276 और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 26,524, ऑलमोस्ट 26,500 मेरा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है। अब मान लीजिए कि मार्केट में एक बड़ा सा मूव आता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और मार्केट पहुंच जाता है 26,500, मार्केट यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर चला जाता है और मार्केट 26,500 पे ही पहुंच जाता है, 26,500 पे, ठीक है। तो अगर मार्केट 26,500 पे पहुंच गया, दैट मीन्स मार्केट आपके ब्रेक इवन पे आ गया। अब नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है 26,276 और 25,276, ऑलमोस्ट 25,300, जो कि अभी 600 पॉइंट दूर है। जब मार्केट वो आपके अपर ब्रेक इवन को टच कर देगा तो ये ऑलमोस्ट आपका 1,200 पॉइंट दूर हो जाएगा। तो इसमें नेग्लिजिबल थोड़ा बहुत कुछ बचेगा प्रीमियम आने के लिए, अदरवाइज ये मेजॉरिटी प्रीमियम आप कैप्चर कर चुके होंगे जब अपर ब्रेक इवन आपका होगा। स्ट्रैंगल में एक बेनिफिट रहता है कि बाय द टाइम आपका चैलेंज होगा किसी भी तरफ, तो जो दूसरी साइड है वहाँ का प्रीमियम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होगा, स्पेशली जब मार्केट ऊपर जाता तब, क्योंकि नीचे गिरते हुए मार्केट में तो वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है, इस वजह से वो कॉल के प्रीमियम को उतना गिरने नहीं देती है, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर पहुँच गया तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो अब क्योंकि अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा वाइड रेंज अब मेरे पास है, अब ये ब्रेक इवन जितना दूर है इसकी मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है जितना इस ब्रेक इवन को ऊपर शिफ्ट करने की है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या, मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, आपने कई सारे मुझे बताए भी थे आइडियाज़। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हम होंगे इन्वर्टेड, यहाँ हमें जाना होगा। कैसे, बेसिकली करना क्या है, जो पुट वाला पोर्शन है जहाँ मार्केट आपको चैलेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए जब मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता है तो ये वाला जो पुट जो आपने सेल कर रखा है इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसमें प्रॉफिट बुक कर दीजिए और इसको उठा के ये जो आपने कॉल सेल कर रखा था इससे आगे ले जाके यहाँ का एक पुट है वो सेल कर दीजिए। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड जाना, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम ऊपर का कॉल सेल करते हैं और नीचे का पुट, लेकिन अब क्या हो जाएगा, हमारा कॉल है वो नीचे का है और पुट है वो ऊपर का है। तो अब हम क्या हो गए, इन्वर्टेड चलेंगे, पहले ऐसे था लेकिन अब ऐसे हो गया। सो अब हम इन्वर्टेड चलेंगे। इन्वर्टेड जाने से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपका ब्रेक इवन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, जितना आप इन्वर्टेड जाओगे उतना ऊपर आपका ब्रेक इवन चला जाएगा। इसका इफेक्ट क्या आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 25,400 और 26,400, ठीक है, ये मैंने कॉल और पुट सेल कर रखे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रैंगल है उसका आपको दिख रहा है। अब अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पहुँच जाता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्वर्टेड चले जाइए, फिर कि इस पुट को हटा के और जो 26,400 का कॉल है इससे भी ऊपर आप जाके वहाँ का पुट सेल कर दीजिए। तो उसका देखिए आपको किस तरह का दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इन्वर्टेड गया हूँ, मैंने क्या किया 26,400 का कॉल तो सेल कर ही रखा था, अब मैंने क्या किया 27,000 का पुट सेल कर दिया। 26,400 से ऊपर जाके 400 पॉइंट 27,000 का पुट है वो मैंने सेल किया। इससे हुआ क्या, मार्केट ने जहां मुझे चैलेंज किया है उससे ऊपर अब मेरी रेंज है वो एक्सटेंड हो गई है। पहले मेरा ब्रेक इवन अगर आप देखोगे एक स्टैंडर्ड स्ट्रैंगल में मेरा ब्रेक इवन 26,500 है, तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन है वो 27,500 हो गया, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन शिफ्ट हो गया। लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, ये इतना नहीं होगा, इससे थोड़ा कम होगा। क्यों, क्योंकि तब तक भैया आपका जो कॉल है उसका प्रीमियम भी तो बढ़ चुका होगा, इजंट इट। सो ये मैं इसीलिए मैंने बोला ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, वरना तो एक एक दिन करके आगे कायदे से तो ये सिमुलेटर में मुझे बताना चाहिए, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इन्वर्टेड जाता हूँ तो मेरी जो रेंज है जहाँ मार्केट मुझे चैलेंज कर रहा उस तरफ मैं इन्वर्टेड जाऊँगा, और इससे होगा क्या, मार्केट जब मेरे ब्रेक इवन पे खड़ा होगा और उसके बाद मैं इन्वर्टेड जाता हूँ तो मेरी रेंज है वो अच्छी खासी एक्सटेंड हो जाती है ऑन द टेस्टेड साइड। अनटेस्टेड साइड है उधर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉफिट बुक कीजिए और अपने पुट को उठा के इन्वर्टेड आप चले जाइए।
इन्वर्टेड जाने से पहले बेटर है कि आप स्ट्रैडल बनाने की कोशिश कीजिए। आउटराइट आपको सीधा जाके और इन्वर्टेड नहीं जाना है। आपको नॉर्मली करना क्या है, मार्केट ने आपको यहाँ पे चैलेंज किया इधर, तो आपको करना क्या है, ये जो पुट है इसको सीधा उठा के और यहाँ का सेल नहीं करना है। ये इन्वर्टेड आपको नहीं जाना है, आपको इसको उठा के पहले यहाँ का सेल करना है, फिर उठा के आप यहाँ का सेल कर दीजिए, ठीक है। फिर आप और ऊपर उठा के यहाँ का सेल कर दीजिए, और एक टाइम आएगा जब आप यहाँ का सेल करोगे तो कॉल और पुट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस के हो जाएंगे। तो ये हो गया एक स्ट्रैडल, ठीक है। आमतौर पे आप देखोगे कि 70% ऑफ द टाइम्स, 70 to 80% ऑफ द टाइम्स आपका स्ट्रैडल तक ही काम चल जाएगा, उसी में आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर कभी इस तरह का होता है, जैसे आजकल थोड़ा मार्केट चोपी है, तो वहाँ पे अब क्या करोगे, पहले आप स्ट्रैडल तक जाइए, उसके बाद भी अगर नहीं होता है देन यू गो इन्वर्टेड, ठीक है। फिर आप आगे का वो कीजिए, इससे आपकी रेंज है वो एक्सटेंड हो जाएगी। पहली बात ये। लेकिन इन्वर्टेड ये दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब मैं कॉल और पुट को सेल करता हूँ, कॉल को सेल किया, पुट को सेल किया, दोनों को सेल करके मान लीजिए मैंने 150 रुपये यहाँ पे ले लिया और 100 रुपये यहाँ पे ले लिया या 200 रुपये यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये टोटल प्रीमियम लेट से आपने 300 का ले लिया या 400 का ले लिया, जितना भी क्रेडिट आप रिसीव कर रहे हो कॉल और पुट को सेल करके, मान लीजिए आपने 300 पॉइंट का या 400 पॉइंट का क्रेडिट आपने लिया है। तो अब क्या होगा, अब आप जो इन्वर्टेड जाओगे कि आपने अगर 26,500 का कॉल सेल किया है, तो इन्वर्टेड जाने के लिए आपको ऊपर का पुट सेल करना पड़ेगा, वरना नॉर्मली हम नीचे का पुट सेल करते हैं कि 26,500 का कॉल सेल किया तो 26,000 का पुट सेल कर रहा हूँ। लेकिन इस केस में मैं 27,000 का जो पुट है वो सेल करूँगा ऊपर जाके, ठीक है। तो ये मैं कितना इन्वर्टेड चला गया, 500 पॉइंट। 26,500 का कॉल अगर मैं सेल कर रहा हूँ और 27,000 का पुट है वो सेल कर रहा हूँ, तो अब जो इन्वर्टेड में गया वो कितना गया, 500 पॉइंट, ठीक है। तो ये जो आप इन्वर्टेड जाते हो ये अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितना मर्जी उतना इन्वर्टेड चले जाओ, नहीं। आप इन्वर्टेड जा रहे हो तो आप ये मान लीजिए जितने पॉइंट से आप इन्वर्टेड जा रहे हो उतना आप लॉस बुक कर रहे हो, ठीक है। तो हम ये जो इन्वर्टेड जाते हैं वो इन्वर्टेड हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, हम इन्वर्टेड उतने ही जा सकते हैं जितना मैंने क्रेडिट रिसीव किया है। अगर आपने 300 रुपये का क्रेडिट रिसीव किया है तो आप 300 पॉइंट से ज़्यादा इन्वर्टेड नहीं जा सकते। अगर आपने 400 पॉइंट अगर आपने 400 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव किया, क्रेडिट रिसीव किया है, तो आप 400 पॉइंट से ज़्यादा इन्वर्टेड नहीं जा सकते, और 400 भी नहीं जाना है हमें। अगर मैंने 400 पॉइंट का प्रीमियम है वो रिसीव किया है तो मैं इन्वर्टेड 300 या मैक्स टू मैक्स 350 पॉइंट ही जाऊंगा, सो दैट कि मुझे लॉस ना हो और मेरी जो कॉस्ट लगी है वो मैं वापस निकाल लूँ। अगर मैं 350 पॉइंट इन्वर्टेड जा रहा हूँ, लेट से मैं 350 पॉइंट इन्वर्टेड जा रहा हूँ और 400 रुपये का मैंने क्रेडिट ले रखा है, तो इस ट्रेड में मैं मैक्स टू मैक्स 50 रुपये ही कमा सकता हूँ, क्योंकि जितना मैं इन्वर्टेड गया वो तो लॉस हो ही गया, उसके ऊपर जो क्रेडिट बचा है वो मेरा प्रॉफिट होगा और वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपने लेट से 300 रुपये का आपने क्रेडिट रिसीव किया है और आप 400 पॉइंट से इन्वर्टेड चले गए, ठीक है, तो क्रेडिट आप जितना इन्वर्टेड आप गए उतना आपने लॉस है उसको बुक कर लिया, तो 400 का आपने लॉस बुक कर लिया। अब जो क्रेडिट आपने रिसीव किया वो सारा भी अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो भी आपका नेट अगर देखोगे तो 100 रुपये का लॉस ही बुक कर रहे हो, ठीक है। तो इन्वर्टेड हमें कितना जाना है, जितना मैंने क्रेडिट रिसीव किया है उससे ज़्यादा इन्वर्टेड तो मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है, उससे ज़्यादा तो मैं इन्वर्टेड जा ही नहीं सकता, उससे कम मुझे जाना है। और कम कितना जाना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन्वर्टेड ही कर रहे हैं तो मार्केट है वो मेरे ड्रास्टिकली मेरे अगेंस्ट जा चुका है, इस ट्रेड में मैं लॉस में हूँ। और मैंने आपको क्या बताया है, जो कम्युनिटी मेंबर्स उनको पता होगा, ये चीज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा जो एडजस्टमेंट है वो पैसा बनाने के लिए नहीं, पैसा बचाने के लिए किया जाता है। एडजस्टमेंट को लेके सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि एडजस्टमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, नहीं, एडजस्टमेंट कैपिटल बचाने के लिए होता है। तो जब अगर मैं इन्वर्टेड जा रहा हूँ, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि एडजस्टमेंट में मैं इन्वर्टेड जाऊँ, तो आप ये मान लीजिए ट्रेड है वो ड्रास्टिकली आपके अगेंस्ट जा चुका है। अब जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जा चुका है, वहाँ पे पैसा बनाने की मत सोचिए, वहाँ पे ये सोचिए कि मैं अपना कैपिटल कैसे बचाऊँ।
तो जब ट्रेड आपका इन्वर्टेड चला जाए वहाँ पे आप ये देखिए कि मेरा ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी हैं सब निकाल के मुझे एक एग्जिट मिल जाए नो प्रॉफिट नो लॉस में। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप 400 पॉइंट इन्वर्टेड जा रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आपने 400 पॉइंट का क्रेडिट रिसीव किया है तो आप इन्वर्टेड 400 से ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन 400 भी मत जाइए, आप 350 पॉइंट जाइए। अगर आपने 300 रुपये का क्रेडिट लिया है तो आप इन्वर्टेड 250 पॉइंट जाइए। जो क्रेडिट आपने लिया है उससे ज़्यादा इन्वर्टेड आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो चलिए यार, आप लोग बार बार बोलते हो कि यार बहुत रिपीट करते हो आप और वीडियो वो लंबा हो जाता है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो हम कर सकते हैं एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी में, लेकिन ये एडजस्टमेंट आउटराइट आपको नहीं करना चाहते। पहले आप और जो एडजस्टमेंट मैंने बताया पिछला वीडियो उसमें मैंने आपको बताए थे, उसको आप देख लीजिएगा, उनको आप करने की कोशिश कीजिए। देन उनसे बात नहीं बनती है तब ये एडजस्टमेंट है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।